औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा जो है लेवलिंग का जो फोर्थ जो चैप्टर है यानी बेसिक सर्वे, हमारे पास जो सीटी का फर्स्ट का जो है जो चैप्टर नंबर 4 है उसका ये है जो है आज हम जो है लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे और इसके बाद हमारा ये चैप्टर जो होगा एंड होगा। और हमारा जो सब्जेक्ट है बेसिक सर्वे है और कोड 102 है और पार्ट हमारा ये जो चल रहा है ये 12 है। और डियर स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे देखिए कुछ मैंने जो है हेडिंग्स दी हैं यहाँ पे। परमिसेबल एरर इन लेवलिंग्स, यानी कुछ ऐसे एरर्स होते हैं जिनको हम यानी समझते हैं कि यानी उसको हम ये समझते हैं जायज़ समझते हैं कि कोई थोड़ा मसला नहीं है, यानी प्रीमिसेबल, ठीक हो गया, यानी लेवलिंग के दौरान। और कुछ फिर लेवलिंग के दौरान से हमारे पास कुछ ऐसे एरर्स यानी टाइप्स भी होते हैं, यानी पर मिसेबल्स एरर्स जो होते हैं, गलतियां होती हैं फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ द लेवलिंग्स। लेवलिंग के दौरान हमारे पास रफ लेवलिंग्स है, ऑर्डिनरी लेवलिंग्स है और एक्यूरेट लेवलिंग्स हैं और प्रिसाइज लेवलिंग्स हैं। और इनके इनमें देखिए कुछ चीज़ें मैंने आपको यहाँ दिखाए हैं कि यानी ये प्लस माइनस, यानी माइनस भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी पॉजिटिव भी हो सकते हैं। जैसे आपको जो कुछ मैंने यहाँ बताया ये चीज़ें मैंने आई हैव ऑलरेडी राइट डाउन इन द व्हाइट बोर्ड। और इसके बाद जो है इफेक्ट ऑफ कर्वेचर ऑफ अर्थ, यानी कुछ असर जो है हमें जो होते हैं इफेक्ट्स होते हैं किसके, कर्वेचर ऑफ अर्थ, यानी कर्वेचर कहते हैं गोल सा, ठीक हो गया। और इसके बाद हम जो पढ़ेंगे इफेक्ट्स एंड रिफ्लेक्शन ऑन द लेवलिंग्स। तो हमारे पास हो गए कि कितने हो गए 1, 2 और 3, ये जो मेन टॉपिक्स होंगे। आज हमारा लास्ट चैप्टर है लेवलिंग का और ये आखिरी हमारा चैप्टर का लास्ट जो है लेक्चर है। इसके बाद दूसरे जो है ये चैप्टर हम जो है इस चैप्टर को हम अलविदा कहेंगे, ठीक हो गया। अच्छा, अब डिफिनीशन की तरफ आते हैं। प्रीमिसेबल्स एरर इन लेवलिंग्स। द प्रीमिसेबल्स लिमिट, जो इसकी जो लिमिट है ऑफ क्लोजिंग एरर डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ वर्क, उस वर्क के नेचर के ऊपर डिपेंड करेगा फॉर विच द लेवलिंग इज डन। उसकी क्या, उसके नेचर के ऊपर जो है डिपेंड करेगा कि किस किस्म का हम जो है वहाँ वर्क कर रहे हैं और जो है लेवलिंग भी उसी तरह ही होगा। और फिर इसको प्रीमिसेबल्स क्लोजिंग योर इज एक्सप्रेस एज, जिसको जाहिर किया जाता है। अब यहाँ देखिए हमारे पास कुछ मैथमेटिकली हमारे पास यानी ई इज क्लोज यानी क्लोजिंग एरर इन अ मीटर, और आपके पास जो सी है ये सी हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है, ठीक हो गया। और डी जो हमारे पास है ये डिस्टेंस है। और फिर द फॉलोइंग्स आर प्रीमिसेबल्स एरर फॉर अ डिफरेंट टाइप ऑफ लेवलिंग्स। लेवलिंग के अंदर जैसे रफ से ही समझ आ जाती है कि कोई हम रफ लेवल कर रहे हैं, वहाँ उस वक्त आप देखें कि आपका यानी प्लस माइनस, इट मीन ये पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। ये इसलिए यानी ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। जैसे 0.100 और आपका जो है डी मीन ये डिस्टेंस है, ठीक है। और फिर इसके बाद फिर ऑर्डिनरी मामूली ये आपके पास 0.25 डी डिस्टेंस। और एक्यूरेट लेवलिंग जो होगी हमारे पास वो होगी 0.012 √d। ये आपका जो है क्या है, ये आपके पास ये फार्मूले हैं, ठीक है, नहीं है ये यहाँ तक ये जो आपको बताया गया है। और प्रिसाइज लेवलिंग, और जिसमें आपके पास प्लस माइनस 0.006 √d, डी मीन डिस्टेंस, ठीक है भैया। और हम अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इफेक्ट ऑफ कर्वेचर ऑफ अर्थ। लेट्स सपोज देखिए ज़मीन में कुछ सतह जो है हमारे जो सरफेस लेवल जो है कहीं ऊपर की तरफ होता है, कहीं फॉल होता है, कहीं राइज होता है। उस वक्त हम जब लेवलिंग करते हैं तो हमारा स्टाफ और ऑब्जर्वर के दरमियान कुछ ऑब्स्टिकल्स आ जाते हैं जो आपका जो है कर्वेचर ऑफ अर्थ
यानी उसके राउंड यानी गोल से यानी कोई टहले या इसी तरह की कुछ चीज़ें आ जाती हैं जिसकी वजह से हमें वहाँ जो है हमारे लेवलिंग जो है क्या होती है, इफेक्ट होते हैं। किसकी वजह से? कर्वेचर ऑफ अर्थ की वजह से। ठीक है, उसमें आप देखें मेन पॉइंट यहाँ, द सरफेस ऑफ अर्थ इज कर्विड। क्या है? हमारा जो सरफेस ऑफ अर्थ जो है क्या है? कर्विड है यानी गोल है। वाइल जबकि लाइन ऑफ साइड जो हम जो साइड लेंगे, लाइन ऑफ साइड इज अ हॉरिजेंटल। क्या है? हॉरिजेंटल है। हॉरिजेंटल मीन यानी स्ट्रेट है। और सो जो एरर होगा ड्यू टू अ कर्वेचर ऑफ अर्थ की वजह से, उसी अर्थ की कर्वेचर की वजह से जो एरर होगा इज ऑलवेज इंक्लूड, उसको हम इंक्लूड करते हैं दौरान जब हम लेवलिंग करते हैं, इंक्लूड करते हैं किसमें? द ऑब्जर्वर ऑफ सेट ऑफ रीडिंग। उसमें हम क्या करते हैं? उसी चीज एरर को हम इंक्लूड करते हैं। ठीक हो गया। द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस एरर कैन बी डिटरमाइंड बाय द फॉलोइंग फार्मूला। उसकी जो मकदार होगी, उसकी एरर की जो मकदार होगी, उसको हम फार्मूले के ज़रिए जो है हमारे पास जो है फार्मूला है, फॉलोइंग फार्मूलेज हैं जिसमें ए सी यानी ए कैपिटल एंड सी स्मॉल इज ये फार्मूला है। इसको याद करना है, आपने याद ही करना है 0.0788 डी स्क्वायर। ठीक, मीन डिस्टेंस स्क्वायर, वेयर ई सी यानी ई कैपिटल में होना चाहिए, सी स्मॉल में होगा। द एरर ड्यू टू द कर्वेचर ऑफ मीटर, ये मीटर यानी कि ये क्या है? कर्वेचर ऑफ इन अ मीटर के अंदर। और मीन डी डिस्टेंस इन किलोमीटर्स, ये आपका किलोमीटर्स के अंदर। ठीक हो गया। अब हम आते हैं जो हमारा तीसरा जो पास्चुलेट है, मेन पास्चुलेट है, उसमें हम बढ़ते हैं कि इफेक्ट ऑफ द रिफ्रैक्शंस ऑन लेवलिंग। लेवलिंग के अंदर रिफ्रैक्शन क्या असर करती है, क्या होता है उसमें। इसमें आप देखें डियर स्टूडेंट्स, आई नीड योर कंसंट्रेशंस अबाउट दिस पॉइंट। इसमें देखिए कि इट इज़ अ फैक्ट दैट, ये हकीकत है, द रे ऑफ लाइट इज डिफ्लेक्ट, ये डिफ्लेक्ट होते हैं ऑन द चिनेज ऑफ द मीडिया। जो कुछ मीडिया हम रखते हैं, जो स्टॉफ हम रखेंगे, जो भी वहाँ से क्या हो गया? रिफ्लेक्शन होगी। किस वजह से? रे की वजह से। जो हमारे पास लाइट्स हैं वो जब पड़ जाता है तो वहाँ से रिफ्लेक्शन होती है। रिफ्लेक्शन की वजह से बात ये होगा हमें जो है क्लियर, फिर उसी वजह से ही जो है हमारे एरर आ जाता है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ दिस एरर इज डिटरमाइंड बाय द फॉलोइंग फार्मूला। फिर हमारे पास फार्मूला होता है, उसी फार्मूले को ओबे करते हुए हम अपना एरर को जो है हम जो है समझ सकते हैं, ताकि इजी तरीके से हम जो है अपना लेवलिंग को परफॉर्म कर सके। तो वेयर्स आप देखें ई आर यानी ई इज कैपिटल एंड आर इन स्मॉल एंड 0.0115 डी स्क्वायर। सो वेयर आप जैसे आपका ई आर एरर है ड्यू टू द रिट्रैक्शंस ऑफ द लाइट इन अ मीटर्स, मीन उल्टा, यानी आपका लाइट जैसे आप रिफ्लेक्ट होने के बाद, लगने के बाद अगेंस्ट जो आ रहा है, इसको क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन कहा जाता है। ठीक हो गया। और द डिस्टेंस डी इज इन डिस्टेंस इन किलोमीटर्स। और दूसरा जो इसके अंदर जो अहम जो पॉइंट है, इसको आपने ज़रूर ध्यान देना है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, याद रखना है, क्योंकि अब तक हमने जो बात की वो किलोमीटर्स की बात की। ठीक है, अब हम आते हैं किसमें? जब हम माइल्स की बात करेंगे, मील्स की बात करेंगे, तो इस वक्त आपने ये ध्यान देना कि इफ द डिस्टेंस इज अ मेयर इन द माइल्स, यानी उसी वक्त दिस एरर, इसमें जो एरर होगा इन फीट विल बी एज अंडर, इतना जो है फीटों में यानी फुटों के अंदर जो है ए विल बी एज अंडर, इतना होगा जो एरर जो होगा ई आर 0.097 डी स्क्वायर। इसमें कोई इनकम्प्लिकेटेड जो है कोई ऐसा चीज़ नहीं है कि आपको ना समझे। आई होप दैट यू अंडरस्टैंड एंड यू शुड बी ट्राई टू अंडरस्टैंड माई लेक्चर्स। If any is trouble in you're feeling any trouble in my lecture, you should be comments in comments box. Inshallah, I will be solved. और अल्लाह निगाहबान।